नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो तिरछी बात ब्रज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जिसका जन्म दो हिस्सों में हुआ था और उसको कहा जाता था जरासंध। तो दोस्तों, जरासंध उसे क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे और उसका वध किसने किया था ये भी आप लोग भली भांति जानते होंगे। जरासंध का वध महाबली भीम ने किया था, जो कि पांडवों में से एक थे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जरासंध कौन थे। तो दोस्तों, जरासंध मगध के राजा थे। मगध जो आज के टाइम में जिसको कहा जाता बिहार, तो महाभारत काल में उसको कहा जाता था मगध। तो मगध के जो राजा थे उनको कहा जाता था जरासंध। और जरासंध के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसके कारण उनके अगर दो टुकड़े कर दिए जाएं तो वो जुड़कर एक हो जाते थे। तो दोस्तों, अब जानते हैं इनके जन्म की कहानी, क्योंकि इनका जन्म की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो इनका जन्म कैसे हुआ था। जो इनके पिताजी थे उनकी दो पत्नियां थी और उनसे कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद वो जाते हैं एक साधु महात्मा के पास और उनको सेवा करके उनको प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करने के बाद उनको बताते हैं कि महात्मा जी, मेरे पास संतान नहीं है, मेरी दोनों पत्नियों को संतान नहीं है और मुझे एक संतान चाहिए। साधु महात्मा आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उसी समय उस पेड़ से एक आम गिरता है नीचे। तो महात्मा उस आम को दे देते हैं कि जाओ, इसको जाकर अपनी पत्नी को खवा देना और आपको बहुत ही बलशाली पुत्र पैदा होगा। तो दोस्तों, उसके बाद वो जाकर उस आम के दो हिस्से करके बराबर अपनी दोनों पत्नियों को दे देते हैं और कहते हैं इसको खा लो, बच्चा पैदा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। और कहानी में ट्विस्ट क्या है, वो यह है कि जब उनकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में एक रानी पर अलग हिस्सा पैदा होता है और दूसरी रानी पर अलग हिस्सा पैदा, मतलब आधे आधे बच्चे पैदा होते हैं। और उनको देखने के बाद रानी और राजा पूरे के पूरे डर जाते हैं। महल, जो उनका राजमहल था, उसमें आतंक मच जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, राजा उसको देखकर डर जाता है। भय के कारण उसको वहां से महल से बाहर फेंक देता है, दोनों हिस्सों को। जो राजा के यहाँ पर एक राक्षसी थी जिसका नाम जरा था, और जरा नाम की राक्षसी उसको उठाकर जब खाने के लिए उन दोनों टुकड़ों को उठाती है, तो दोस्तों वो जुड़ते ही एक हो जाते हैं और एक होने के बाद ही बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। तो उसी समय राजा देखता है कि यह रोने का शोर कहां से आ रहा है। तो वो जाकर देखता है कि जो उसकी जरा नाम की राक्षसी थी, जो राजा की बहुत ही ज्यादा शुभचिंतक थी, उसने देखा कि उस राक्षसी के हाथ में बच्चा है। जो दो हिस्से थे वो जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद जो बच्चा है वो जीवित हो गया है। तो दोस्तों, उसके बाद जो वो राक्षसनी होती है वो राजा को ही उस पुत्र को उसके को दे देती है और उसका नाम जरासंध रखा। जरासंध उसका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उस राजा के पुत्र के टुकड़ों के जो है संधि की गई थी, इसी वजह से उसका नाम जरासंध रखा गया। आप लोग समझ पाए होंगे कि जरासंध का नाम जरासंध क्यों रखा गया। अब इसके बाद आती है उसने जीवन में क्या क्या किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दें, जरासंध की दो पुत्रियां थी और दोनों पुत्रियों का विवाह उसने कंस के साथ किया था और कंस को भगवान श्री कृष्ण जी ने मारा था। और इसका बदला लेने के लिए जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया था। और दोस्तों, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए उसने एक प्रण लिया था कि मुझे 100 राजाओं की बलि देनी है। और 100 राजाओं की बलि देने के लिए उसने लगभग 81 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था, युद्ध करके हराकर बंदी बना लिया था। और उसके बाद उसका अभियान आगे जारी था। बट उससे पहले क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन और भीम तीनों जाकर जरासंध के पास पहुंच जाते हैं मगध में, क्योंकि मगध के राजा थे जिसको आज बिहार कहा जाता है। तो दोस्तों, वहां पर जाने के बाद जरासंध को यह चॉइस दी जाती है कि आप तीनों में से किसी से भी लड़ सकते हो। उसके बाद जरासंध चूज करते हैं भीम को, महाबली भीम को, और भीम उसको बार बार दो टुकड़ों में तोड़कर इधर उधर फेंक देता है। परंतु जरासंध को पहले से ही यह वरदान था, क्योंकि उसका जो जन्म है वो इसी तरह से हुआ था कि वो दो टुकड़ों में होने के बाद दोबारा से जुड़कर जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद भीम बार बार उसको उठा उठाकर दो टुकड़ों में बांटकर इधर उधर फेंकता है, परंतु उसकी मृत्यु नहीं होती है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी उसको समझाते हैं एक लकड़ी की सहायता से कि लड़की इसको तोड़ो और तोड़ने के बाद इस वाले जो हिस्से को इधर साइड फेंको और इस वाले हिस्से को इधर साइड फेंको। उसके बाद जरासंध की मृत्यु हो जाती है और यही था जरासंध का अंत। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज को मेरे हिसाब से पहली बार ही जान पाए होंगे कि जो ऐसा कैरेक्टर जिसका जन्म ही दो टुकड़ों में हुआ था, महाभारत के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर भी था। और यह चीज भी कि जो बिहार
फिलहाल बिहार है, उसको मगध कहा जाता था महाभारत काल में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।